मेरा ये कहना है, कृपा करके हिंदुस्तान को बचने दो। तुमने कोरोना में इतने लोग मारे हैं, अब दंगों में मत मरने दो। ये अपील आपकी दोनों पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन सच ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बात मानने को राजी नहीं है कि वो आगजनी है, जो हिंसा, जो जिस तरह का जघन्य अपराध वहां पर हो रहा है, उसके लिए वो भी किसी भी हद तक जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं केंद्र की वजह से हो रहा है, वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की वजह से हो रहा है। यहाँ पर विशाल मिश्रा को मैं लाना चाहती हूँ, विशाल मिश्रा को लाना चाहती हूँ। विशाल मिश्रा, ये जो कुछ वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये किसकी शय पर हो रहा है और कौन इसको काबू कर? ठीक है सुनील जी, आपने अपना पॉइंट बता दिया। आपका पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए। विशाल मिश्रा जी प्रीति जी, जरा इनको चुप कराइए, सुनील चोपड़ा जी को चुप कराइए। देखिए प्रीति जी, अभी सुनील चोपड़ा जी ने कहा कि बड़ा शांति की बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 1997 में असेंबली में रिपोर्ट सबमिट किया था कि 1977 से लेकर 1996 के बीच 28,000 पॉलिटिकल मर्डर हुए थे, 125.7 मर्डर पर मंथ हुए थे और हर दिन 4 लोगों की हत्या हुई थी। आज कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी रक्त रंजित राजनीति को तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन का नारा दिया, लेकिन केवल सत्ता परिवर्तित हुई, सोच वही रही, केवल झंडा बदल गया। आज आप बताइए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? डेथ ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बोल रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता और समर्थक। इनको जलते हुए धू करते हुए घर, बलात्कार की महिलाओं की चीत्कार, रक्त रंजित कपड़ों में सने हुए और परिवारजनों के करुण कैलेंडर नहीं सुनाई देते। 11 लोग मारे जा चुके हैं कम से कम 24 घंटे के दौरान। क्या हो रहा है बताइए? नंदीग्राम में क्या हुआ? हाथरस में कुछ होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, और पश्चिम बंगाल में कुछ हो रहा है तो उस पर सारे लिबरल साइड में ये फासिस्ट एक्टिविटीज हो रही है वहां पर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्च में ममता बनर्जी जी ने कहा था कि हम देख लेंगे, सीआरपीएफ चली जाएगी, तो आप देख नहीं सकते। भारत का संविधान है, भारत की न्यायपालिका है, भारत के नागरिक है। कलकत्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर हमला होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों पर हमला होता है। अरे हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है। लोग जीतते हैं तो लोगों के अंदर विनम्रता आती है, लेकिन आप तो अपने उन्हीं वामपंथी साथियों की राह पर चले गए। वामपंथी कांग्रेस और टीएमसी के लोगों को मारते थे, टीएमसी के लोगों ने बीजेपी को मारना शुरू किया। अरे मानवर, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। कहाँ आया? क्या यही बंगाल का भद्रलोक है? अगर ये भद्रता है तो अभद्रता किसे कहते हैं? मुझे ये टीएमसी के प्रवक्ता लोग बता दें, अभद्रता किसे कहते हैं? आप गोडसे के बीमार हो, आप एक बीमार हो और कुछ नहीं हो। अरे सुनिए पहले इस रक्त रंजित हिंसा को आप वामपंथियों ने पनपाया। सबसे पहले तेभागा आंदोलन, फिर डायरेक्ट एक्शन डे, फिर एक पैसा आंदोलन 1953, और अब उसके बाद 3 मई को घटना हो रही है। ये क्या दर्शाता है? बेसिकली आप लोगों ने बंगाल के भद्रलोक को अभद्रता में परिवर्तित किया है। आज आपने जो संस्कार दिए हैं, आज टीएमसी को कैरी ऑन कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपकी इन घटनाओं से डरने वाले नहीं है। टीएमसी के विधायक क्या कहा करते थे? क्या सा बताइए, क्या किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया था? फिराद हाकिम ने क्या कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान का नाम दिया था कि नहीं दिया था? ये तो आपकी सोच है। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहती हूँ और मैं मनोजीत मंडल को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। मनोजीत मंडल, आप विशाल मिश्रा को सुन रहे थे, वो टीएमसी को लेकर कई सवाल उठा रहे थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ये कह रही है कि बीजेपी जो कुछ इस वक्त वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसको लेकर फेक न्यूज फैला रही है। क्या ये जो आगजनी हो रही है, क्या ये कार्यकर्ता चाहे बीजेपी के हो, टीएमसी के हो, जिनकी हत्या हो रही है, या फिर जिन महिलाओं को के बारे में कहा जा रहा है, खुद अभी संबित पात्रा कह रहे हैं कि उनके साथ बलात्कार हो रहा है, ये सब फेक न्यूज का हिस्सा है? आप जो वीडियो चला रहे हो, कलकत्ता पुलिस ने उनको नकार दिया, फिर भी आप चला रहे हो कि आपको कलकत्ता पुलिस ने नकार दिया इन वीडियो को? दिस मैन
तभी तो कलकत्ता पुलिस आपके साथ बिकी हुई है। इतनी बड़ी न्यूज वीडियो चला रही है और वो सब। समित पात्रा रुक जाइए। हाँ, मनोजीत बस गुंडा मत बोलिए, फिर वो आतंकवादी बोलेंगे, फिर डिबेट जहाँ होनी है वहां ना होकर कहीं और चली आएगी। प्लीज आप अपनी बात रखिए, मैंने उनको रोक दिया। उनके परिवार में एक बहुत बड़े आतंकी है, सबको पता है, देश दुनिया को पता है। फेक न्यूज, फेक न्यूज तो बोल दिया। हाँ, बताइए। आप वेरीफाई आप ये कह रहे हैं, नहीं सारी, तो यानी कि वो भी फेक न्यूज है जिसमें आप ये क्लेम कर रहे हैं कि टीएमसी के 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये भी फेक न्यूज है, ये भी फेक न्यूज है। आप बता दीजिए वेरीफाई करके कहां पर किस जगह पे घटना हुआ है। वेरीफाइड है तो पुलिस मनोजीत पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? आप सुन रहे हैं मेरी बात? मनोजीत मंडल जैसा नहीं है। आप नहीं तो उसको बंद कीजिए, नहीं तो उसको बंद कीजिए, और बंद के पीछे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बंगाल में कुछ भी नहीं हो। You people don't matter in Bengal. We are very happy that we people don't matter in Bengal, so you should be killed. We don't matter in Bengal, so you will kill us. प्रीति जी, मुझे तो आपत्ति है इस शब्द से, मुझे तो आपत्ति है प्रीति जी। दिखा दिए आप लोग कुछ भी नहीं हो, जितना हो हम कुछ भी नहीं है तो हमें मार देंगे आप। फैलाते जाओ, लेकिन बंगाल की जनता जागरूक है। कमाल है प्रीति जी, क्या शब्दों का प्रयोग है यहाँ पे। You people don't matter, so you deserve to die. कैलाश विजयवर्गीय चाहिए हो, मुमताज बेगम जिसे कहते हैं, कितने शर्म की बात है। डॉक्टर कहते हैं, अरे मेरा काट दिया फोन, अरे फोन काट दिया। नहीं, फोन नहीं काटा है, आप बोलते रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। आपको अगर ये भ्रम हो कि आपका फोन जानबूझकर काटा गया है तो मनोजीत मंडल, आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख लीजिए, आपकी ही आवाज आ रही थी। हम दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे और जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आप दोबारा जुड़िएगा। संबित, आप जवाब दीजिए इस बात का। प्रीति जी, इन्होंने कहा यू पीपल डोंट मैटर इन बंगाल, मतलब हम लोग बंगाल में एक छोटी पार्टी है तो वी डिजर्व टू डाई, ये शब्द कहा जाएगा। और यहाँ पर भी कोई कह रहा था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा यू पीपल, इन्होंने तो कहा यू पीपल डोंट मैटर इन बंगाल। वहां वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं है, लेकिन आगे का जो शब्द आप नहीं है तो क्या हम आवाज नहीं उठा? जस्ट सेकंड प्रीति जी, हम लोग कुछ नहीं है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे? और ये जो 11 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये फेक डेड बॉडीज है क्या? ये जो बार बार फेक 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 कहा जा रहा है, मैं पूछता हूं, ये 11 डेड बॉडीज फेक हैं या हकीकत में ये डेड बॉडीज है? अगर 2 दिन के अंदर 11 डेड बॉडीज है तो आगे सोचिए क्या होगा। दूसरा, इनके प्रवक्ता कह रहे थे कंगना रनौत के कारण ये सब हुआ है। अरे धिक्कार है, कंगना रनौत ने ट्वीट किया, इसके कारण बंगाल में 11 डेड बॉडीज बिछ गई, महिलाओं का रेप हुआ। इस प्रकार की परिस्थिति एक ट्वीट के कारण हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय बाहरी हैं इसलिए हो रहा है? नहीं, इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल में आप लोगों ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। आप लोगों ने वहां लोकतंत्र को पैर के नीचे रौंद दिया है। क्योंकि नहीं, ठीक नहीं है प्रीति जी। तौसीफ खान को ले लेते हैं क्योंकि वहां के बात को रखने के लिए तौसीफ खान को जवाब देना जरूरी है। 10 सेकंड आप बोलिए, सुन लीजिए। देखिए 10 सेकंड सुन लीजिए। जल्दी से मनोजीत मंडल भी जोड़े जाएं। हाँ, देखिए, हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, अधिकार आज मेरा है सवाल पूछने का। आपने मोहिया मोइत्रा का आपने जिक्र किया, उनके पिछले रात के ट्वीट को देखिए। उन्होंने कहा आग तो लगी हुई है मगर माचिस किसने पकड़ाया। मतलब ये राजी है मोहिया मोइत्रा जो है कहने के लिए कि बंगाल में आग तो लगी हुई है और माचिस आपने पकड़ाया इसलिए हमने आग लगा दी। ये किस प्रकार का इनसेंसिटिव, असंवैधानिक, असंवेदनशील कमेंट है कि माचिस आपने पकड़ाई और हमने आग लगा दी। आप लोग सत्ता में हैं, आप एमपी हैं, आप लोग एमएलए हैं, आपको इतनी बड़ी मैंडेट मिली, उसके बाद आप इस प्रकार से कमेंट करेंगे। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, ये जितने वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें माताएं फूट फूट कर हाथ जोड़ जोड़ के गुहार लगा रही है कि हमें बचा लो, ये माताएं फेक नहीं है प्रीति जी, ये सब असली माताएं हैं। तौसीफ खान, ये मनोजीत मंडल कौन से वीडियो को फेक वीडियोस बता? टीएमसी कह रही है कि 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्या वो भी उसी फेक न्यूज का हिस्सा है?